प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज मैं बताना चाहूँगा कि कैसे जानेंगे कौन बुद्धिमान और कौन मूर्ख मसीह है, मतलब क्रिश्चियन है जो चर्च को जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मसीह कभी मूर्ख नहीं होते, मगर आपको समझाने के लिए कि आज के लोगों के अनुसार कि जो लोग चर्च जाते हैं उन्हें मसीह कहते हैं, इसलिए मैं मसीह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि आप समझें अपने को और अपने जीवन को बदलें, और उसके साथ साथ अपने परिवार और अपने कलीसिया, अपने समाज को गलतफहमी में बचाओ। ये कदापि नहीं है, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको उंगली उठाना, आपको मूर्ख बताना या आपको बुद्धिमान बताना। इसका उद्देश्य है कि आप परमेश्वर की वचन को पढ़ें और उससे अपने आप को जांचें, और आपको पता चल ही जाएगा कि आप परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान मसीह हो या मूर्ख मसीह। यदि हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:24 से 27 और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 47 आयत से 49 आयत, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। परमेश्वर की वचन कहता है, जो कोई मेरे ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और 26 आयत में देखते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपने घर बालू पर बनाया है। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए और हम आत्मा में बढ़ने के लिए। कहने का मतलब है परमेश्वर के सामर्थ पाके परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा जो एक बुद्धिमान मनुष्य करता है, और वो ये है, वो प्रभु के पास वो जाता है। मेरे भाई और बहनों, जब भी आप कलीसिया में जाते हो या जब भी आप 2-3 लोग परमेश्वर के नाम से सुबह हो या शाम हो प्रार्थना करने के लिए बैठते हो और परमेश्वर की मौजूदगी वहाँ पे होता है। मेरे भाई और बहनों, आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु के बात को सुनता है। मेरे भाई और बहनों, जो बुद्धिमान इंसान है वो तो परमेश्वर की आराधनालय या परमेश्वर के प्रार्थना की जगह पे वो जाता है, और दूसरा क्या करता है, प्रभु की बात को सुनता है, और तीसरा वो क्या करता है कि और उस बातों को वो मानता है। मतलब जो बातें परमेश्वर की वचन से उन्हें कहा जाता है उसके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, खुद की व्यक्तिगत के लिए, समाज के लिए, वो सारे बातों को वो पालन करता है जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहते हैं। लेकिन जो निर्बुद्धि है, जो दुष्ट है, वो क्या करता है, वो शुरुआती में क्या करता है कि वो परमेश्वर के पास नहीं जाता, आराधनालय में नहीं जाता, वचन सुनने के लिए नहीं जाता वो, और जाता भी है तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनता वो, और यदि वो ध्यान से सुनता भी है तो भी वो परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन को गुजारता नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बुद्धिमान है वो अपने प्राण को बचाता है, और जो मूर्ख है, जो निर्बुद्धि है, वो सब जानते हुए भी अपने आप को नष्ट करने के राह पे चलाता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे बातों का प्रतिफल है। परमेश्वर आपके हर एक कार्य के अनुसार आपको प्रतिफल देने वाले हैं, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा। लेकिन याद रखें, हर एक कार्य का समय और नियम होता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप लोग जान लीजिएगा, यदि आप बुद्धिमान मसीह है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, और यदि आप बुद्धिमान मसीह नहीं हो तो आज अपना मन को बदल दीजिए, आज आप मन फिराइए और अभी से परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप दीजिए, और परमेश्वर जैसे आपको सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन जैसे आपको कहते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन को गुजारिए। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आमीन।